Find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of a vector is equal to 2I cap plus 3j cap minus k cap and b vector is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. Given that a vector is equal to 2I cap plus 3j cap minus k cap and b vector is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. Now resultant of the above vector a plus b. तो a प्लस बी कराए हमने, तो इन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2i प्लस आई 3i कैप हो गया, 2j कैप माइनस 2j कैप 3j कैप माइनस 2j कैप यानी कि j कैप हो गया, और माइनस के कैप में प्लस के कैप जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर्स जो है a प्लस बी जो है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है आ गया 3i कैप प्लस j कैप। क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन करके इसको हमने सी वेक्टर मान लिया और सी वेक्टर आ गया 3i कैप प्लस जे कैप। नाउ द यूनिट वेक्टर सी कैप इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। तो इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करा है। तो सी वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आपको करना है, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। तो यहाँ पर आ गया 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। तो फाइनल क्या आ गया, रिजल्टेंट वैल्यू आपकी 3 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन रूट 10 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 10 जे कैप। Hence the vector of magnitude 5 unit and parallel to the resultant of a vector and b vector। तो जो यूनिट वेक्टर हमारे पास आया है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स निकल जाएगा जो कि पैरेलल होगा रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो फाइनल आंसर आ गया 15 अपॉन रूट 10 आई कैप प्लस 5 अपॉन रूट 10 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस क्वेश्चन आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, राइट। उसके बाद आपको कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर दिस, ठीक है ना, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, राइट। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, यानी कि a वेक्टर बी वेक्टर और c वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। देन उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो हमको यहाँ दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, ये तीनों वैल्यू हमने ए बी और सी की जगह यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड करके हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, आप ये देखें, ये आ गई आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ऐड करने के बाद मतलब ए बी और सी की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको ये जो वैल्यू आई इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो नाउ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो ये हो जाएगा दिस वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। सो यहाँ पर क्या आ गया, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो इसकी वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और इसके जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। इसका हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये मिला कि आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 3 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 आ गया,
और इसको सेपरेट करके हम लिख लेंगे तो हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर जो आ जाएगा वो होगा 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। अब इसमें इसने पूछा है हमको कि 6 यूनिट है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो 6 यूनिट होना चाहिए और पैरेलल टू द वेक्टर होना चाहिए 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के। तो हम इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और वही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। सो हैंस द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। दैट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर। इफ थीटा इज अ angle between two non-zero vectors a vector and b vector, then the scalar and dot product denoted by a dot b, a vector dot b vector, which is given by a vector dot b vector is equal to ab cos theta, right? This is the formula for scalar product where theta in between 0 to pi, 0 less than equal to theta less than equal to pi, 0 से पाई के बीच में रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट फर्स्ट पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इज़ अ रियल नंबर होगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा रियल नंबर। If either a vector is equal to 0 vector and b vector is equal to 0 vector, then theta is not defined। इस कंडीशन में थीटा जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। इसके बाद हम इसकी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर जीरो वेक्टर के साथ तो हमको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हम करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी वेक्टर के साथ और प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी वेक्टर के साथ, ओके। तो ये हो गया आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपके पास आती है इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, है ना, इनका कन्वर्स भी आपका ऑल्सो ट्रू होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस, राइट। एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। और हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप, जेड कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप वो वैल्यू होगी 1, ठीक है। या आई कैप स्क्वायर, जे कैप स्क्वायर, के कैप स्क्वायर वो क्या होगी, वैल्यू आपकी 1 होगी। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई वो वैल्यू आपकी होगी 0, ठीक है।
अब अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर आपको दे रखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, राइट। अगर किसी स्केलर लेमडा कोई स्केलर है तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेमडा को बाहर कर दिया और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पर लेमडा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए वेक्टर डॉट लेमडा डॉट बी वेक्टर, यानी कि तीनों ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी सेम आएंगी। वेयर लेमडा इज़ अ एनी स्केलर, ठीक। इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पर तो होगा कॉस ज़ीरो, क्योंकि एंगल क्या हो गया आपका ज़ीरो, थीटा ज़ीरो है इसलिए, तो कॉस ज़ीरो होता है 1, इसलिए यहाँ ए भी आया है, और यहाँ होगा कॉस पाई, तो कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर। अभी हमने स्केलर की बात करी थी, अब हम वेक्टर की ब्रीफ थ्योरी पढ़ लेंगे, जिसमें हम इसके सारे फॉर्मूले बता देंगे। आफ्टर दैट हम इन दोनों के क्वेश्चन करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के भी और वेक्टर प्रोडक्ट के भी। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्विक रिवीजन आपका इससे हो जाएगा। तो आप ब्रीफ थ्योरी देखें और इसको नोट कर लें, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, वीडियो को पोस्ट करके सारे हैंड रिटन नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और इसमें वीडियो में कराए हुए सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी दोबारा ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को आप नोट करें और दोबारा से उन क्वेश्चन को ट्राई करें। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इफ़ थीटा इज़ एन एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, then the cross product of the vector denoted by a vector cross b vector is given by a vector cross b vector is equal to ab sin theta n cap, such that theta less than equal to 0 less than equal to theta less than equal to pi। तो यहाँ पर a वेक्टर b वेक्टर दे रखा है, इसका एंगल थीटा है, और ये n कैप आपको दे रखी है डायरेक्शन, ठीक है, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, ये -n कैप आ जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है थीटा की वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में है, और 0 और पाई भी इसमें इंक्लूड है, ओके। Where n cap is a unit vector perpendicular to the both a vector and b vector, such that a vector and b vector and n vector form a right handed system. Note point number 1, a vector cross b vector is a vector quantity whose magnitude is modulus of a vector cross b vector is equal to ab sin theta. If either a vector is equal to 0 or b vector is equal to 0, then theta is not defined, and in this case we defined a cross b is equal to 0. Next, property of cross product of two vectors. Unit vector n cap, which is perpendicular to both the vectors a vector and b vector, is given by n cap is equal to
प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर, एन वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट फॉर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if a vector cross b vector is equal to 0, then either a vector is equal to 0 and b vector is equal to 0, or a vector parallel to b vector. Angle between two non-zero vectors is given by sin theta is equal to modulus of a vector cross b vector upon modulus of a vector and modulus of b vector, or we can say theta is equal to sin inverse a vector क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस है ना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। ओके, अगर दो वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है। ठीक, वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स नोट कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अरियंत करियर क्लासेस कोटा को सब्सक्राइब करें। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा आपका, क्योंकि साइन ज़ीरो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन 0 लोगे यहाँ पर ए का ए के साथ आपका एंगल 0 होगा ना, तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगला पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो क्या होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है ना, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो कई सवाल ऐसे आते हैं जिनमें ये रिलेशन आपको यूज़ में लेना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लेमडा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेमडा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो लेमडा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेमडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पर हम कर सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस लेमडा बी वेक्टर, राइट। तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, देन इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, इफ़ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर then a vector cross b vector is equal to 0, then converse is also true। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है if theta is equal to पाई बाई 2 then a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस जो होगा वो इक्वल टू होगा a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर के मॉडुलस के बराबर होगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी। If
A vector and B vector represent the adjacent sides of the parallelogram, then its area is given by मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मॉडुलस